ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं सहज योगी आत्मा हूँ। सिर्फ योगी बोलो तो जटिल सी बात लगती है कि कोई मेहनत का विषय है, शायद त्याग का विषय फील होता है। सिर्फ योगी बोलो तो, सहज योगी बोलो तो मनोरंजन जैसी बात फील होती है। और आज बाबा ने सहज योगी की जो व्याख्या दी है, उससे योग को और स्पष्ट कर दिया है और आसानी से पकड़ सकते हैं उसको। यूँ तो नए जब होते हैं कोर्स में ये बात समझाई जाती है, परंतु कोर्स वाली बहुत सारी बातें तो उस समय बुद्धि में मर्ज सी हो जाती हैं, क्योंकि दुनियादारी का ज्ञान लेकर आए होते हैं। कुछ ठहर जाती है, कुछ मर्ज हो जाती है। आज जो बाबा ने समझाया कि सहज योग का आधार है दो, एक संबंध, दूसरा प्राप्ति। दुनिया में भी जो यादें काम करती हैं ना नेचुरल तरीके से, वो इन दो रूपों से ही काम करती हैं। जहाँ संबंध होता है वहाँ याद जाती है, जहाँ से कुछ मिलने वाला मिल रहा होता है वहाँ यादें जाती हैं। तो आज बाबा ने समझाया कि संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है और प्राप्तियां जहाँ होती हैं वहाँ मन बुद्धि जाता रहता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, एक संबंध और दूसरा प्राप्ति। तो हम ये दोनों बातें बाबा के साथ कैसे जोड़ते हैं। संबंध के रूप में बाबा ने कहा आप बाप पर अधिकार रखते हो। संबंध का अर्थ ही अधिकार होता है। तो संबंध के रूप से आप बाप पर अधिकार रखते हुए दिल से कहते हो मेरा बाबा। ये अधिकार की भाषा है ना। जब दिल से कहते हो मेरा बाबा तो क्या होता है, क्या फीलिंग आती है? मेरा है ना, तो मेरे में फिर सारे संबंधों के दरवाजे खुल जाते। एक मेरा बाबा में फिर निराकार है, तो उसको बाप भी बना लो, बेटा भी बना लो, भाई भी बना लो, साजन भी बना लो। जो संबंध चाहे जोड़ो, सबके अनुभव कराता है, पर उसका आधार होता है मेरापन, अधिकार। तो अधिकार रखो संबंध के रूप में और दिल से कहो मेरा बाबा। और क्या करो, बाबा से जो प्राप्तियां होती हैं उन्हें स्मृति में रखो। ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, जब इन प्राप्तियों को स्मृति में रखेंगे तो बाबा ने कहा अपार खुशी में रहेंगे और सहज योगी बन ही जाएंगे। तो ये दो बातों को आज हम गांठ बांधेंगे कि बाबा को याद करना है
संबंध के मेरेपन के अधिकार से और प्राप्तियों की स्मृति से। जब बिल्कुल नयों को भी योग सिखाते हैं ना, तो उनको कहते होते ऐसे याद करो, मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति के सागर की संतान हूँ। वो मेरा बाबा है, उनकी शांति मुझ में समा रही है। तो नयों को भी कनेक्टिविटी महसूस होती है। एक दिन हम सिखाएंगे शांति के ऊपर फोकस करो, फिर कहेंगे आज फील करो सुख का सागर है, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, उससे मुझे अपार सुख महसूस हो रहा है। फिर सर्वशक्तिमान है मेरा बाबा, मैं उसकी संतान शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। वो शक्तियों का सूर्य सामने चमक रहा है, उसकी शक्तिशाली किरणें उतर उतर कर मुझ में समा रही हैं। तो ऐसे ही सारा एक एक गुण, तो जब तक गुण बीच में नहीं आते हैं, गुण है प्राप्ति, तब तक कनेक्टिविटी नहीं होती है। नहीं तो रटन जपन हो जाएगा और अनुभूति मिस हो जाएगी। अनुभूति तब आती है जब बाबा से ये जो गुणों की शक्तियों की खान हमको मिलती है, उससे जीवन अनुभव बन जाता है। और ज्ञान रोज सुनते हैं ना, सिमरन भी करते हैं, ज्ञान सुनाते भी हैं, मंथन भी करते हैं और श्रीमत पर चलते हैं। तो ये जितना ज्ञान का सिमरण करो, ये प्राप्तियों की स्मृति है ना। बाबा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, बुद्धि के दरवाजे खोल रहे हैं, तो ये भी बाबा के द्वारा कितनी ऊंची प्राप्ति है। तो ज्ञान का सिमरण करो, गुणों का शक्तियों का सिमरण करो और एक एक अनुभूति में जाओ, सुख शांति प्रेम आनंद। तो बाबा ने कहा सहज योग तो हुआ पड़ा, क्योंकि प्राप्तियाँ मन को खींच लेती है, बुद्धि को एकाग्र करा देती है। दुनिया में भी आप चेक करो, जहाँ जहाँ बुद्धि खींचती है वो सबसे ज़्यादा होता है जहाँ से कुछ मिलता है या मिलने वाला, कुछ भी, चाहे स्थूल रूप का, चाहे किसी से प्रेम मिलता, चाहे किसी से सहारा मिलता तो शक्ति हो गई, चाहे किसी से काउंसलिंग मिलती है ज्ञान हो गया। तो यह संबंध खींचता है या प्राप्तियाँ खींचती है। तो बाबा से हर संबंध जोड़ना है अधिकार रख के, दिल से कहते हुए बाबा मेरा है। उस मेरेपन के अधिकार से जब बाबा के साथ संबंध को फील करेंगे, तो दुनिया के संबंधों से जो मुश्किलें आ रही है वो सब बैलेंस हो जाएंगी। क्योंकि मुश्किलें आना माना उन संबंधों में शुद्धि खत्म हो गई है, शुद्धि के बजाय विकार पैदा हो गए हैं। इसलिए संबंध जो है बंधन बन गए हैं। अब उन बंधनों को काटने की एक ही विधि है, जो सारे संबंध बंधन बन के दुख दे रहे हैं, वो संबंध बाबा के साथ जोड़ के बाबा को उसमें हाजिर फील करो, तो बंधन बहुत जल्दी कट जाएंगे। जिस संबंध से आ रही है प्रॉब्लम, वही बाबा के साथ जोड़ो तो जल्दी कट जाएगा। नहीं तो जहाँ से समस्या आती है वहाँ भी मन बुद्धि जुड़ने लगता है, पर नेगेटिव रूप से जुड़ता है, फिर दुख की फीलिंग के रूप में जुड़ता है या विकार के रूप में जुड़ता है, मोह विकार काम विकार उससे जुड़ता है। समस्या भी आती रहती है, विकार भी पलता रहता है, बढ़ता रहता है। पर बाबा संपूर्ण निर्विकारी निराकार, बाबा से जब हम संबंधों को रिप्लेस कर देते हैं, तो उन संबंधों में जो हमने कमियां छोड़ दी थी, विकार डाल दिए थे, वो भी गुणों में बदल जाते। उनके साथ भी हमारा अब मोह विकार काम विकार का संबंध शुद्ध रूहानी प्रेम में बदल जाता है।
यही होता काटने का तरीका। इसलिए आज बाबा ने बहुत सहज और सरल तरीके से हमें सदा सहज रूप से योगी बनने की विधि समझा दी है कि ये बात मिस न करो। यूं ही बैठ के आत्मा बिंदु बाबा और उतने में मन बुद्धि कहीं घूम जाए, फिर बोलो योग नहीं लगता। नहीं, विधि प्रयोग करो। हमारी योग की अवस्था में बाबा पर अधिकार की फीलिंग होनी चाहिए, संबंध की, मेरेपन की और प्राप्तियों की स्मृतियाँ होनी चाहिए। ऑलवेज चेक करो योग में ये दो चीज़ें हैं तो सहज योगी हैं। सहज है तो निरंतर भी हो जाएगा और रिजल्ट में अपार खुशी का अनुभव होता ही रहेगा। तो कौन हूँ मैं? सहज योगी आत्मा।